हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नूर पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। मैं इस टॉपिक में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के बारे में शेयर करने वाला हूं। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए वीडियोस आप तक ज़रूर मिले। जिसे मैंने देखिए, आप इन टॉपिक्स में मैंने काफ़ी मेहनत करके इन वीडियोस को बनाए हैं। तो आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन की मैंने जो सीरीज़ शुरू की है, इसका ये एपिसोड या वीडियो तीसरा नंबर मान के चलिए। वीडियो को सुनने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पहला और दूसरा वीडियो ज़रूर देखें अगर आप फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, हमारी फैमिली के मेंबर बनना चाहें, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि मैं इस टॉपिक में हमेशा आपको फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ। इस सीरीज़ में आपको फंगल से रिलेटेड बता रहा हूँ कि अगली बार मैं हो सकता है आपके हेयर के लिए सीरीज़ लाऊँ। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस में हमेशा लाते रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आप तक सही समय पे पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो जांघों में फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो ऐसे क्या चीज़ें मिसिंग हो रही है, मतलब ऐसा क्या चीज़ें छूट रहा है जिसके कारण जांघों में जो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वो ठीक नहीं होता है। आपने अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं, आपकी डायग्नोसिस भी हो गई, आपको भी पता है कि टीनिया क्रूरिस मतलब जांघ में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसे कुछ क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनको आप नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आप अपने फंगल इन्फेक्शन को बेहतर तरीके से जानें, बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। मतलब मैं इस टॉपिक में आपको बेसिकली एडवाइस, कुछ प्रिकॉशन बताने वाला हूँ। इसको आप समझेंगे तो अगले स्टेप में हम जब पहुँचेंगे कभी भी इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, जब आपके जांघों में या फोल्ड में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैंने पुराने वीडियोस में आपको पहले बताया था कि जब भी क्या होता है, आप गलत क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल, वो आपके वहाँ की स्किन की इम्यूनिटी को उल्टा कम कर देता है और सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार की क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, फोल्ड कैसे एरिया होता है जहाँ पे पसीना ज़्यादा जमा हो सकता है, इन्फेक्शन जमा हो सकता है, आपकी बॉडी के पसीना लंबे समय तक रहेगा तो वहाँ की स्किन आपकी डैमेज ज़रूर होगी। तो ये बात हो गया। दूसरा, इसके अलावा क्या होता है कि आपको कभी भी अगर आपका जांघ में फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको पैरों के नाखून को ज़रूर चेक करना है। पैरों के नाखून में हो सकता है आपको फंगल इन्फेक्शन हो। कई लोगों को मैं बताता हूँ कि पैरों में आपके देखिए पैर सड़ गया है, तो वो लोग बहस करने लगते हैं, बताते हैं कि सर देखिए फंगल इन्फेक्शन थोड़ी है, खेती किसानी कर रहे थे, चोट लग गया था, इसके ऊपर समथिंग कुछ गिर गया था, लकड़ी गिर के कुछ हो गया था, चोट लग गया था। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, चोट लगना एक कारण है, उसके कारण आपको आया फंगस। अभी जो एट प्रेजेंट में आपके नाखून में जो सड़ गया है वो फंगल इन्फेक्शन है। जैसे आपको पसीना हुआ, गर्मी हुई, कोई चीज़ हुई, उसके कारण आपको आया दांत फंगल इन्फेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, आपको नाखून को भी चेक करना है। और अगर आपको लंबे समय तक जांघों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन साथ में नाखून में भी इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन आपको नहीं छोड़ रहा है, तो हमको इसके बारे में ज़रूर सोचना है कि कहीं ना कहीं इसका मेन बड़ा रीज़न आपका नाखून तो नहीं है। क्योंकि ऐसे मैंने, देखिए ये जो मैं डाटा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मेडिकल एक्सपीरियंस, हमारी जो पूरी मेडिकल टीम इंडिया भर में काम कर रही है, उनके जो एक्सपीरियंसेस को आपको शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है, जब भी जांघों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ रेजिस्टेंट भी हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा रीज़न जो मैं आपने बताया कि पैरों के नाखून के इन्फेक्शन भी अगर सड़े होंगे, उसको ठीक जब तक नहीं करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। रिसेंटली अभी मैंने पिछले 2 से 3 साल में ऐसे केस भी काफ़ी देखे हैं जिसमें कि क्या हो रहा था कि जांघों में फंगल इन्फेक्शन है और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने अच्छे से सर्च किया कि उनके कहीं बालों में, बॉडी के और दूसरे पार्ट में, कहीं घर के दूसरे मेंबर को तो नहीं है। तो नाखून के फंगल इन्फेक्शन को जब से मैंने ठीक करना शुरू किया, जांघों का इन्फेक्शन ज़्यादा अच्छी तरीके से ठीक होता है। इसके अलावा क्या होता है, आप अपने पास 4 से 5 सेट अंडरगारमेंट्स इसको रखिए और उसको रोटेशन में पहनिए। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल है कि आप 7 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, आप एग्जांपल मान लीजिए 3 रखे हैं। आज एक कपड़े को आप यूज़ करें, पहने, अगले दिन धो के उसको धूप में सुखाएं, सूखने दें और उसको चौथे दिन पहने, सेकेंड वाला,
फिर थर्ड वाला, फिर वापस से फर्स्ट वाला आप साथ भी रख सकते हैं। दूसरा चीज़ें आपको कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं आप बताऊं कि जो अंगों में इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पे जो कंटिन्यू लंबे समय तक कपड़ा बना हुआ है उसको आप एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाएं। सपोज मान के चलिए कि यहाँ आपने एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया वॉशरूम में थोड़ा ऊपर जगह में, और उस जगह में उसको धोएं। आप उसको जहाँ पे नहाते हैं पैर रखते हैं ज़मीन में उसको मत धोएं। एक प्लेटफॉर्म पे बनाएं, प्लेटफॉर्म पे अपने अंडरगारमेंट्स को अच्छे से क्लीन करें, साफ़ करें, धोएं। और हमेशा ध्यान रखें अंडरगारमेंट्स जो प्राइवेट पार्ट्स को ढका रहता है, प्राइवेट पार्ट्स को सुरक्षा देता है, वहाँ के इन्फेक्शन को कंटिन्यू 24 घंटे आपके साथ अटैच रहता है, उसको ऐसे किसी भी जगह पे सूखने दें। प्रॉपर धूप में सुखाएं, अलग से जहाँ पे वायर में तार में कहीं भी सुखाते हैं उस जगह को क्लीन करके साफ़ रखें ताकि वहाँ पे बाहरी सोर्स से इन्फेक्शन ना आए। दूसरा चीज़ है, कई लोगों की हैबिट्स ये रहती है कि आप अंडरगारमेंट्स को, वेस्ट एंड ब्रीफ्स दोनों को, जैसे ऊपर के जो बनियान्स होते हैं उनको और अंडरगारमेंट्स को एक साथ धोते हैं, एक साथ ना धोएं। स्पेशली ध्यान रखें कि अंडरगारमेंट्स को सेपरेट अलग समय में भी धोना चाहिए, अलग चीज़ में धोना चाहिए। आप उसमें चाहें तो डेटॉल वाटर, डेटॉल पानी, गर्म पानी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली देखिए डेटॉल का वाटर होता है जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं, गर्म पानी होते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल के जैसे काम करते हैं, एंटी फंगल जैसे काम नहीं करते। बेसिकली फंगस हाइजीन मेंटेन करने से ही या कपड़ों को सुखाने से भी चला जाता है। सेम उसी तरीके के जब भी आप सॉक्स को धोते हैं, साफ़ करते हैं, तो उनको एक अलग प्लेटफॉर्म मान के चलिए। तो भाई 2 छोटे प्लेटफॉर्म बनाने में आपका कितना खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है। तो इन प्लेटफॉर्म को पहले आप बनाएं। नहाने के लिए अपना एक सेपरेट जो नीचे का जगह होना चाहिए, 2 छोटे प्लेटफॉर्म बना लें। उन चीज़ों में आप स्पेशली सॉक्स को अलग प्लेटफॉर्म में धोएं, बाकी को अलग प्लेटफॉर्म। बाकी जो कपड़े होते हैं उसको एज यूजुअल जहाँ आपको धोना है आप धो सकते हैं ताकि आपकी स्किन में बॉडी इन्फेक्शन आए। अब उनको थोड़ा ध्यान दें कि क्यों आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, आप ऐसे कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर मेरे बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान देंगे, तो आपके में जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और मेन रीज़न क्या हो सकता है कि आपकी जगहों में फंगल इन्फेक्शन लंबे समय से हुआ है, छोड़ नहीं रहे हैं। आप हो सकता है कि एंटी फंगल क्रीम सही लगा रहे हैं, लेकिन कई लोग क्या होता है जो जहाँ में जो एक बॉर्डर बन जाता है केवल उस बॉर्डर में लगाते हैं। नहीं, देखिए बॉर्डर में पे नहीं लगाना है आपको, बॉर्डर तक गया मतलब वहाँ तक इन्फेक्शन फैल चुका है तो मतलब उस पूरे एरिया में आपको क्रीम लगाना पड़ेगा। क्रीम कई लोग क्या करते हैं हफ्ते 10 दिन लगा के बंद कर देते हैं, ये सोचते हैं कि भाई इतना इन्फेक्शन तो हमारा ठीक हो गया है, अब इसको क्यों लगाएं। देखिए हर क्रीम जैसे एंटीबायोटिक का एक 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का डोज होता है वैसे ही क्रीम का भी कुछ ना कुछ डोज ज़रूर होता है। उस डोज अगर आपको नहीं पता तो आप अपने स्किन एक्सपर्ट को ज़रूर पूछें कि भाई इसमें कितने दिन लगाना चाहिए। यूजुअली देखिए क्या होता है, महीने भर का समय तो आपको लगाना चाहिए। अगर आप महीने भर भी लगा रहे हैं तो लगभग मान के चलिए कि आप डोज को कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा कि उस पूरे एरिया तक आप अच्छे से लगाएं जिससे आपका इन्फेक्शन अच्छी तरीके से ठीक होगा। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है या हैवी पर मोटापा है, इम्यूनिटी कमी है, या इन जनरल हो सकता है कि अदर कोई लंबे समय की मेडिसिन ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेशन कोई गोलियां ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कोई भी अदर चीज़ें ले रहे हैं, इन चीज़ों को भी आप डॉक्टर्स को जरूर बताएं कि आपने या तो पहले लिया है, अभी लिया है, रिसेंट में कोई मेडिसिन चल रही है। दूसरा देखिए कई बार क्या होता है हम कोई एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं और आपको गैस बन जाता है, तो आप अपने डॉक्टर्स को बिना बताए भी गोलियों को गैसी गोली खा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कोई गोली गैसी गोली खाने से उल्टा काम कम करती है। ठीक, गैस तो आपको नहीं होगा लेकिन दवाइयाँ कम काम करेगी। तो ऐसे देखिए कई बहुत क्या है रीज़न होते हैं जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन सही तरीके से ठीक नहीं होता है। आपने डोज ही इनकम्प्लीट किया, मतलब डोज पूरा लिया ही नहीं आपने, कम दिन खा के बंद कर दिया। तो रीज़न देखिए बहुत सारे हैं। आप दूसरों को रीज़न मत देखिए, आप अपनी बॉडी में पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको इन्फेक्शन कहाँ हुआ। क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो गलतियाँ आपकी बॉडी में ऐसा मिल रही हैं, आपने क्या ऐसी गलतियाँ की हैं, कोई ट्यूब्स में ऐसा गलती की हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपके चीज़ों को डायग्नोस कर सकते हैं और उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं। आप हमें प्राइवेटली भी कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा तो इन चीज़ों को लोगों को शेयर करें ताकि फंगल इन्फेक्शन से जो मान के चलिए करोड़ों लोग परेशान हैं, इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिले। हो सकता है इस केवल एक एडवाइस से बेनिफिट मिल जाए। और आखिर में यही बोलूँगा कि हमारे चैनल के एक फैमिली मेम्बर के जैसे आप बने, न कि केवल जस्ट एक वीडियो देखने के लिए, फैमिली मेम्बर के जैसे बने। चैनल में कुछ ना कुछ कमेंट करें, अपने रिस्पांस को शेयर करें, बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।